Hello bachcho, let's read out the question first. The circuit shown in figure contains 3 diodes, each with forward resistance of 20 ohm and with infinite backward resistance. If the battery voltage is 16 volt, the current through 50 ohm resistance is. So यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट में हमें सम डायोड्स गिवन है, उनकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और यदि वो बैकवर्ड होता है तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस होंगी उसके अकॉर्डिंग गिवन है हमें. सो हमें 50 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास होगा वो फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे. सबसे पहला तो डायोड के लिए कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस होता है, कब रिवर्स बायस होता है. सो बेसिकली यदि मैं बात करूँ एक डायोड की, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये डायोड है, ठीक है. सो डायोड में ये वाला टर्मिनल P होता है, ये N होता है. यदि मैं P टर्मिनल को पॉजिटिव से और N टर्मिनल को निगेटिव से यानी कि बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव से जोड़ दूं, सो उस टाइम पर डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस. अब फॉरवर्ड बायस में वो कंडक्ट करता है, ठीक है. इन फॉरवर्ड बायस इट विल कंडक्ट करेगा यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. और यदि मैं बोल दूं कि उसका कनेक्शन मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स मीन्स टू से कि मैं पी टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूं, सो उस टाइम पर डायोड इज सेट टू बी इन रिवर्स बायस और उस टाइम पर वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे व्हेन टू रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल, सो उनका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो मैं डायोड्स को फॉरवर्ड है कि रिवर्स है वो चेक करूंगा. तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव. सो देखिए जो कंसेप्ट में हमने देखा है वही यहाँ पर चेक करेंगे. P पॉजिटिव से है, P पॉजिटिव से है, N निगेटिव से है, N निगेटिव से, यानी कि सिंपली जो D1 और D2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस. वहीं पर यदि मैं देखूं D3 को, सो ये तो रिवर्स कनेक्शन हो गया, यानी कि D3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस. और जब वो रिवर्स बायस में होगा सो इन्फिनिट बैकवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में भी हमें गिवन है. यानी कि बेसिकली ये इस सर्किट से निग्लेक्ट हो जाएगा. सो सर्किट में बचा क्या, ये 100 ओम रेजिस्टर, 20 ओम रेजिस्टर और 50 ओम रेजिस्टर और ये बैटरी का 16 वोल्ट. अब जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा वो एक सिंपल क्लोज्ड स्विच की तरह एक्ट करेगा, ठीक है. सो उस टाइम पर देखिए ये जो 100 ओहम रेजिस्टेंस है ये इस 20 ओहम रेजिस्टेंस का पैरेलल में आ जाएंगे, जिसका पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं मान लेता हूँ आरपी के इक्वल, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 50 ओहम के सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है. अब मैं मान लेता हूँ कि इस बैटरी में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ I है, और ये I इस 50 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा, जो कि हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेता हूँ, जो कि हो जाएगा RP एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 कम्स आउट 2000, ओके, कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 120. सो 0 से 0 कैंसल, इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 50/3 ओहम की इक्वल. अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, ये 50 ओहम प्लस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. So this will be equals to 3 5 are 15, यानी कि हो जाएगा 150 plus 50/3 comes out 200 divided by 3 ओहम, ठीक है. अब रेजिस्टेंस आ गई है.
सो अब हम क्या करेंगे कि जो ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। मुझे करंट फाइंड करना है, सो I विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। सो दिस इज इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना आया था 200 डिवाइडेड बाय 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो I विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 200। सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो ये अप्रोक्सीमेटली 0.24 एम्पियर के इक्वल आएगा, यानी कि 24 एम्पियर के इक्वल आएगा 0.24। बट हमें अप्रोक्सीमेटेड चाहिए, सो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। और ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायोड एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। Now let us check the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.